भूतिया बस स्टॉप। बच्चों की डरावनी कहानी। सूरज आसमान में चमक रहा था, लेकिन उसकी सुनहरी रोशनी अब धीमी पड़ने लगी थी। यह वही समय था जब सूरज और चांद दोनों आसमान में दिखाई देते थे। राघव, मीना और समीर, ये तीनों पक्के दोस्त थे जो हर दिन एक साथ स्कूल से लौटते थे। उस दिन स्कूल छूटने के बाद वे देर तक वहीं खेलते रहे। जब अंधेरा घिरने लगा, तब उन्हें घर जाने की याद आई। वे तीनों बस स्टॉप की ओर भागे, लेकिन वहां कोई बस दिखाई नहीं दी। सारी बस निकल चुकी थी। अब क्या करें? मीना ने परेशान होकर पूछा। राघव ने एक तरह इशारा किया। कुछ दूर पर एक पुराना बस स्टॉप था, बस स्टॉप नंबर 13। उस बस स्टॉप के बारे में गांव में अजीबोगरीब कहानियां मशहूर थी। उस बस स्टॉप पर कोई भी बस नहीं रुकती थी और न ही कोई यहां से बस पकड़ता था। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में उस स्टॉप पर एक भूतिया बस आती है, जिसकी खिड़कियों से नीली रोशनी निकलती है और अंदर से अजीब सी आवाजें आती हैं। राघव बहादुर था और ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। मीना थोड़ी डरपोक थी, पर उसकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा थी। और समीर, वह हमेशा शांत रहता था और हर बात को बड़े ध्यान से सुनता था। आज हम बस स्टॉप नंबर 13 से बस पकड़ेंगे, राघव ने उस बस स्टॉप की ओर बढ़ते हुए कहा। नहीं राघव, वो भूतिया बस स्टॉप है। कहानियां नहीं सुनी क्या तुमने? मीना ने घबराहट में कहा। क्या पता वो कहानियां सच हों, समीर ने शांति से कहा। चलो देखते हैं क्या होता है। आज पता चल जाएगा कि वो कहानियां हैं या सच। तीनों उस बस स्टॉप पर पहुंचे। स्टॉप पर एक पुरानी जंग लगी हुई बेंच थी और एक टूटी हुई साइन बोर्ड जिस पर लिखा था बस स्टॉप नंबर 13। अंधेरा धीरे धीरे गहरा होने लगा था। दूर से कुछ उल्लू की आवाजें सुनाई दे रही थी। मीना का दिल तेजी से धक रहा था। क्या यहां कोई बस आएगी? राघव ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। तभी सड़क के दूसरे छोर से एक अजीब सी आवाज आने लगी। वो क्या है? मीना ने फुसफुसाते हुए पूछा। एक पुरानी धूल भरी बस धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी हेडलाइट्स जल नहीं रही थी, पर उसकी खिड़कियों से एक नीली डरावनी रोशनी आ रही थी। बस का रंग भूरा था और उस पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थी। बस रुकते ही उसके दरवाजे बिना किसी आवाज के अपने आप खुल गए। राघव, यह वही भूतिया बस है। मीना ने डर के मारे राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया। चलो देखते हैं, राघव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा और धीरे धीरे बस के अंदर कदम रखा। समीर और मीना भी डरते डरते उसके पीछे गए। बस के अंदर का नजारा अजीब था। सीटों पर धूल जमी हुई थी और हवा में एक अजीब सी पुरानी महक थी। लेकिन सबसे अजीब बात थी बस का ड्राइवर। वह एक पतला, लंबा कंकाल जैसा था, जिसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। उसने मुड़कर तीनों बच्चों को देखा और बिना बोले बस चलाना शुरू कर दिया। बस के शीशों से बाहर का नजारा कुछ और ही था। चारों तरफ पुरानी टूटी हुई इमारतें थीं और पेड़ भी बिना पत्तों के थे। हवा में अजीब सी खामोशी थी। बच्चे आपस में कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अचानक बस रुकी और ड्राइवर ने एक पुराने काले बोर्ड की ओर इशारा किया, जिस पर लिखा था पुराने यादों का शहर। शायद ये कोई सपना है, राघव ने धीरे से कहा। तभी ड्राइवर ने अपनी हड्डियों वाली उंगली से एक बटन दबाया। एक जादू हुआ। बस की हर सीट से कुछ पुरानी तस्वीरें हवा में तैरने लगीं। राघव ने देखा कि एक तस्वीर में एक बूढ़ा आदमी उदास बैठा है। यह तस्वीर मेरे दादाजी की है, राघव ने हैरान होकर कहा। लेकिन वह इतने उदास क्यों हैं? मीना की सीट के पास एक तस्वीर आई, जिसमें एक छोटी बच्ची रो रही थी। मीना ने पहचान लिया कि यह उसकी दादी की बचपन की तस्वीर है। दादी ने मुझे बताया था कि बचपन में उनका खिलौना खो गया था, इसलिए वे बहुत उदास थी। समीर के पास एक तस्वीर आई, जिसमें एक छोटा लड़का एक टूटी हुई पेंटिंग को देख रहा था। यह तो मेरे परदादाजी की तस्वीर है। वह एक चित्रकार थे, लेकिन एक बार उनकी सबसे प्यारी पेंटिंग टूट गई थी। तभी ड्राइवर ने एक और बटन दबाया। इस बार उन तस्वीरों से कुछ आवाजें आने लगीं। राघव के दादाजी की आवाज आई। काश उस दिन मैं अपनी बेटी के साथ खेल पाता। मैंने सिर्फ काम ही काम किया। मीना की दादी की आवाज आई। काश मेरा खिलौना वापस मिल जाता
तो मैं फिर से हंस पाती। और समीर के परदादाजी की आवाज आई, काश मैं उस पेंटिंग को दोबारा बना पाता। राघव को समझ आ गया, यह बस पुरानी यादों को ठीक करने वाली बस है। यह उन लोगों की अधूरी इच्छाओं को पूरा करती है। राघव ने हिम्मत दिखाई और कंकाल ड्राइवर से कहा, क्या हम इन तस्वीरों में रंग भर सकते हैं? कंकाल ड्राइवर ने अपना सिर हिलाया। एक और जादू हुआ। बच्चों के हाथों में रंगीन पेंसिल आ गई। राघव ने अपने दादाजी की तस्वीर में खुशियों के रंग भरे। उन्होंने तस्वीर में दादाजी को अपनी बेटी के साथ हंसते हुए दिखाया। मीना ने अपनी दादी की तस्वीर में एक नया प्यारा सा खिलौना बना दिया। और समीर ने अपने परदादाजी की तस्वीर में टूटी हुई पेंटिंग को बिल्कुल नया बना दिया। जैसे ही उन्होंने अपना काम पूरा किया, बस की नीली रोशनी और तेज हो गई। एक तेज रोशनी पूरे बस के अंदर फैली। जब रोशनी कम हुई तो बस के अंदर का नजारा बदल गया था। सीटें अब नई और साफ थीं। ड्राइवर की कंकाल वाली शक्ल बदल गई थी। वह एक मुस्कुराता हुआ नरम दिल वाला बूढ़ा आदमी बन गया था। तुम तीनों ने उन आत्माओं को शांति दी है, ड्राइवर ने में कहा। यह बस उन लोगों की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बनी थी, जो जिंदगी में कुछ करना भूल गए थे। ड्राइवर ने बस को वापस गांव की ओर मोड़ दिया। इस बार बस की हेडलाइट्स जल रही थीं और खिड़कियों से सुनहरी रोशनी आ रही थी। बस का रंग भूरा नहीं बल्कि सुनहरी हो गया था। थोड़ी देर बाद बस उसी बस स्टॉप नंबर 13 पर रुकी। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए बच्चों को हाथ हिलाया। तुमने बहादुरी का काम किया है। अब तुम जाओ और अपनी जिंदगी में कोई भी अधूरा काम मत छोड़ना। वे तीनों नीचे उतरे और देखा कि अब बस स्टॉप नंबर 13 पर कोई डर नहीं था। वह स्टॉप अब साफ सुथरा दिख रहा था। बस स्टॉप की बेंच भी नई और चमकदार थी। जब वे अपने घर पहुंचे तो सूरज डूब चुका था, लेकिन उनका दिल एक नई रोशनी से भरा हुआ था। उन्होंने सीख लिया था कि कभी कभी जो चीजें डरावनी लगती हैं वे सिर्फ इसीलिए होती हैं क्योंकि उनकी कहानी अधूरी होती है, और जो बहादुर होते हैं वे उन कहानियों को पूरा कर सकते हैं। अगले दिन स्कूल में तीनों ने अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाई। कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं, पर उन तीनों दोस्तों को पता था कि उस बस स्टॉप नंबर 13 पर एक भूतिया बस नहीं बल्कि एक जादुई बस रुकती है जो अधूरी कहानियों को पूरा करती है। और उस बस का ड्राइवर कोई कंकाल नहीं बल्कि एक दयालु बूढ़ा आदमी था जो लोगों को जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख देता था। इसके बाद गांव के लोगों ने बस स्टॉप नंबर 13 पर आना शुरू कर दिया। अब वह बस स्टॉप डरावना नहीं बल्कि गांव का सबसे पसंदीदा बस स्टॉप बन गया था।